हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीए 4 सेमेस्टर के इजी नोट्स के क्वेश्चन कराने वाली हूं और आज हम लोग का पार्ट 13 है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम बहुत ही पास में आने वाले हैं और ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और हम लोग का ये पेपर नंबर 1 चल रहा है, जो कि भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। और आज ये वाला पेपर खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करूँगी, जो कि पेपर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 16 है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 1986 में बनी थी। ठीक है, तथा कार्यवाही हेतु कार्यक्रम 1992 में उनका इसका कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर कब बल दिया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 10+2+3। ये कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? 1986 वाली की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1973। ये एक अलग समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था इसका गठन हुआ था 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डॉक्टर पी डी शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सन 1986 की। ठीक है, ये अभी 1986 वाली चल रही है। ठीक है, अभी 2020 वाली इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1968 की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानववादी आदर्शों की स्थापना करने के लिए किस नीति को अपनाया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1986 की शिक्षा नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10+2+3 की संरचना कितने स्तर में बटी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए है, प्रथम 10 वर्ष में 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष का हाई स्कूल। ठीक है, इसमें यानी कि ये 10 हो गया, 5 3 8 8 2 10। ठीक है, और फिर ऑप्शन नंबर बी है +2, यानी कि इंटरमीडिएट, यानी कि 10 के बाद 11 12 होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, +3, जो कि त्रिवर्षीय प्रथम डिग्री कोर्स, यानी कि 3 साल का हम लोग का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मूल्य कौन से हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि सभी। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और पर्यावरण का संरक्षण, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा किस शिक्षा नीति की घोषित किया गया? ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले 1968 में भी बनी थी। ठीक है, फिर बीच में कार्यक्रम अभी मैंने बताया था ना चला था, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 को भी हुआ था, और फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, इसके लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी। यह कथन किसका? तो यह कथन है राजीव गांधी का। ठीक है, 1986 वाली की बात कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 12 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु सरकार के कितने कार्यदल गठित किए गए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 23 कार्यदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यदल में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। शिक्षा शास्त्री भी थे, विशेषज्ञ भी थे और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कब प्रारंभ हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में एक शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 10+2+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना किस स्तर है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर, और ऑप्शन नंबर बी +4 की माध्यमिक स्तर और +3 का उच्च स्तर की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1976। ठीक है, और 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हम लोग का। ठीक है, 90 जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के निरक्षरता उन्मूलन का कार्यक्रम कितनी आयु वर्ग के लिए होगा? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 15 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबके लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी को समान शिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था किस ढांचे पर आधारित होगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक ही पाठ्यक्रम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कितने वर्षों तक निरक्षरता का उन्मूलन हो जाना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 10 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किस स्तर के विद्यार्थियों हो तो अनुत्तीर्ण न होने की योजना लागू की जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस स्तर में त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा किससे संबंधित होनी चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रोजगार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार के विद्यालय खोले गए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज में निर्बल एवं कमजोर वर्ग के प्रतिभावान मेधावी छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, रोजगार परक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, ये तीनों ही शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किन बालकों को आरक्षण दिया जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि पिछड़े बालकों को भी और अनुसूचित जाति को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के 8वें खंड में किन विषयों में सुधार की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना चाहिए और मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन का आधार क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ग्रेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रश्न पत्रों की रचना किस प्रकार की होनी चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बस चुनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा किसे दी जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी अनुभवी विद्यार्थियों को, योग छात्रों को भी और निर्धन छात्रों को भी। ठीक है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के द्वारा विद्यार्थियों में किसका विकास किया जाना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि विशिष्ट ज्ञान का विकास और कुशलता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थाओं में कैसे अध्यापक नियुक्त किए जाएं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि अनुभवी व योग्य अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा में शिक्षकों की पदोन्नति किस प्रकार की जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि योग्यता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस कारणवश अध्ययन से वंचित छात्रों को किस प्रकार शिक्षित किया जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, पत्राचार द्वारा, दूरस्थ शिक्षा द्वारा और या फिर खुला विश्वविद्यालय द्वारा। इन तीनों के द्वारा ही क्या कर सकते हैं हम लोग, शिक्षित कर सकते हैं छात्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा सबको उपलब्ध कराने के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए? देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो उसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी खुला विश्वविद्यालय, पत्राचार शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन है हम लोग के लिए उच्च शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के सुझाव द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको इग्नू भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किस शिक्षा के बारे में वर्णन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, यानी कि तकनीकी शिक्षा, ठीक है, प्रबंध शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये तीनों ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी व प्रबंध शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, वैज्ञानिक परिवर्तनों का ज्ञान, ठीक है, दृष्टिकोण में परिवर्तन और अन्वेषण का ज्ञान, ये तीनों ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा से किसे लाभान्वित किया जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, महिलाओं को भी, ठीक है, पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी और निर्धन छात्रों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षकों के स्तर को किस प्रकार ऊंचा उठा सकते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, यानी कि योग्य वेतन के द्वारा, योग्यता के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए किस संस्था की स्थापना की जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नीति के आधार पर महिलाओं के लिए कौन सी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, तकनीकी शिक्षा, प्रबंध शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए किस आयु के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 15 से 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये इजी नोट में बहुत लाइट आ रहा था, इसलिए ऐसी फोटो दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो, ठीक है, टीबी, शिक्षा समिति, ठीक है, सॉरी शिक्षा समिति नहीं, ऑप्शन ए और बी है दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों।
रेडियो और टीवी के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है, प्रौढ़ों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे कौन करेगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई नीति के आधार पर पिछड़े वर्गों की शिक्षा व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी आदिवासी क्षेत्रों में भी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का आधुनिकीकरण किसके द्वारा हो रहा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा, ठीक है, सैटेलाइट और टीवी वीडियो ये सब लगा के क्या नई शिक्षा का क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा की किन बातों पर बल दिया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है, 14 वर्ष तक बालकों का विद्यालय में भर्ती, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पद्धति केंद्रित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बालक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आवश्यक सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा पर नियंत्रण कौन रखेगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, और या फिर शिक्षा परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के आधार पर उच्च शिक्षा में किन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालयों का विकास और मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1985 से 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवोदय विश्वविद्यालय समिति किस प्रकार की संस्था है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, एक सरकारी संस्था और एक स्वायत्त संस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय में प्रवेश किस परिषद द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा नवोदय विश्वविद्यालय के में प्रवेश परीक्षा किस कक्षा से प्रारंभ होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कक्षा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का दूसरा नाम क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का एक्ट कब बनाया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के अनुसार क्रियान्वयन व मूल्यांकन कितने वर्ष बाद किया जाएगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने एक नई समिति का गठन किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यशपाल समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम मूर्ति शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रदान की? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है राममूर्ति शिक्षा समिति के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा कितने विद्यालयों को लाभ हुआ? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 30% विद्यालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राममूर्ति शिक्षा समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित रूप कब प्रस्तुत किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 1992 में एक नई समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्री जनार्दन रेड्डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर यशपाल ने एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें सदस्यों की संख्या थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 8 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल समिति के सदस्य सचिव कौन थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डॉक्टर GL अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठचर्या का क्या उद्देश्य था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। सामाजिक एकता का विकास, राजनैतिक एकता का विकास और राष्ट्रीय एकता का विकास, ठीक है, ये तीनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित बाल विकास कार्यक्रम किस वर्ग के बच्चों के लिए होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा शिशु वर्ग, जो कि 1 से 3 वर्ष तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। निर्धन शिशुओं की देखभाल करना, निर्धन कार्यरत स्त्रियों की मदद करना और शिशु के छोटे भाई बहन को स्कूल जाने की सुविधा देना, ठीक है, ये तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए एक श्रमिक अभियान कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि 1986 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को चलाने का किसका कार्य होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि स्वयंसेवी संस्थाओं का और पंचायती राज का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति ने 1995 तक किस आयु के बच्चों बालकों की शिक्षित किया जाए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 14 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उपयुक्त ए और बी दोनों, यानी कि निःशुल्क शिक्षा भी होनी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा के पुनर्गठन में माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के विषय को बढ़ावा दिया जाए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा, ठीक है, उद्योगों से संबंधित शिक्षा और कृषि आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राममूर्ति समिति के शिक्षा के प्रति सुझाव थे, तो क्या सुझाव थे उनके, उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा तथा उसका क्रियान्वयन, नीति के संशोधन के संदर्भ में सुझाव देना, संशोधित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों में स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के तौर तरीके के विषय में सलाह देना, यह विचार है, तो यह विचार है यशपाल समिति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टंडन खोला विश्वविद्यालय स्थित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, और ये रही यहाँ पे आंसर शीट। आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे पता है वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन केवल एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ये भी मैं फिनिश करा देती हूँ, फिर मैं कल से नया पेपर स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी विकलांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनिवार्य विशेष शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रटन अधिगम और संकलात्मक समझ। ठीक है, तो रटन अधिगम तो हम लोग को नहीं करना है, उसकी जगह हम लोग क्या करना है, संकलात्मक समझ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, एनईपी का नाम क्या है, तो उसका नाम है परख। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था पेपर नंबर 2 में, वाला क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के उद्देश्य क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लिंग समावेश कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवगठित मसौदा एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी के अनुसार शिक्षक विषयों को कौन सी कक्षा तक क्षेत्रीय मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कक्षा 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में उल्लिखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिव्यांग बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में के अनुसार निम्नलिखित कौन सी कक्षा माध्यमिक स्तर को समाविष्ट करती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 9 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 ने नई पाठ्यचर्या संरचना में बदलाव किए। नई पाठ्यचर्या संरचना एनईपी 2020 का क्या मॉडल है, ठीक है, इसका मॉडल पूछा गया, तो ये मॉडल है 5+3+3+4। 1986 की एनईपी थी ना, उसका मॉडल क्या था, 10+2+3 था। ठीक है, इसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया,
प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य डैश का विकास है। तो उसका सही आंसर है प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य डैश का विकास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि है प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लचीला, बहुश्री, गति आधारित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संगठन प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए एनईपी 2020 प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना तैयार करेगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, संरचनात्मक समझ पर जोर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया एक। ऑप्शन नंबर 2 है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 प्रौद्योगिकी उद्योग में कमी। तो ये पूछा गया वकालत नहीं की गई है। ठीक है, तो किसकी योगात्मक मूल्यांकन की नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि समेटिव असाइनमेंट तो नहीं करना है हम लोग को फॉर्मेटिव असाइनमेंट करना है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, और पाठ्यक्रम में वृद्धि ये भी नहीं करना है, और प्रौद्योगिकी उद्योग में कमी ये भी नहीं करना है, बल्कि प्रौद्योगिकी उद्योग को तो बढ़ाना है ना हम लोग को। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1, 2, 3 और 4 ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, केवल ये सही है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है संरचनात्मक सोच समझ पर जोर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा किए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एनईपी 2020 में रचनात्मक से योगात्मक मूल्यांकन में स्नातक का प्रस्ताव का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये रहे इसके आंसर्स। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का पेपर नंबर फिनिश हुआ। कल से मैं पेपर नंबर 2 स्टार्ट करूंगी। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।